नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी एनडीए? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कर दिया साफ। सम्राट चौधरी के बाद अब गठबंधन में शामिल लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी किसके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। चिराग ने कहा है कि हर किसी के बयान पर टिप्पणी करते रहे तो उसका क्या मतलब है। किसी भी पार्टी का अधिकृत बयान जो होता है वो पार्टी के अध्यक्ष का होता है। किसी भी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के प्रति आस्था को दिखाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। संजय झा और ललन सिंह पर बोले सीएम नीतीश, बताया क्यों दी दोनों को इतनी बड़ी जिम्मेवारी। राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम नीतीश ने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में जब सब कुछ हो गया तो सबसे लास्ट में इसमें हमने इनके बारे में कहा है कि अब ये यही करेंगे। पहले वह नहीं रहते थे जी, अब राज्यसभा भेज दिए हैं तो अब यहाँ रहकर सब जगह का पूरा काम देखेंगे, सब लोगों से बात करेंगे। कई राज्यों का इंचार्ज तो इनको पहले ही बनाए हुए थे, इसलिए हमने खुद ही घोषित कर दिया। बिहार में आरजेडी का राज नहीं, जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। सम्राट चौधरी का लालू तेजस्वी पर डबल अटैक। अपराध को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा सरकार पर सवाल उठाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि एकदम निश्चित रहिए, सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट तौर पर समझा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उनको हर हालात में काम करना पड़ेगा और बिहार में कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जो सुशासन स्थापित किया है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। यह लालू प्रसाद का राज नहीं जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, पूर्ण रूप से राज्य में सुशासन स्थापित किया जाएगा। जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। आगामी बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जेडीयू की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और कहा कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कोई बात करने लायक नहीं बचेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई एलजेपीआर। गांधी मैदान में बड़ी रैली करेंगे चिराग पासवान, डेट का भी किया ऐलान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। एक साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नवंबर के महीने में उनकी पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली राजधानी पटना में की जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि 28 नवंबर को गांधी मैदान में पार्टी की रैली करने जाएगी। इसमें यह भी बताया जाए कि बीते लोकसभा चुनाव में जीत के लिए विपक्षी दलों ने हर हथकंडे अपनाए और झूठ भी बोला, फिर भी जनता हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेगी। ओडिशा में टीचर के 2629 रिक्त पदों पर 1 अगस्त से पुनः शुरू होंगे आवेदन। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग यानी ओएसएससी की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू करने की घोषणा की गई है। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः 1 अगस्त से शुरू की जाएगी, जो 25 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूर्ण कर सकेंगे। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट OSSSC के gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, स्पेशल एजुकेटर समेत विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। NIEPMD में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, स्पेशल एजुकेटर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट यानी NIEPMD.TN.NIC.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को 590 रुपए का शुल्क जो है वो जमा करना होगा, जिसमें SC, ST, PWD वर्ग के अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में अप्रेंटिसशिप पदों पर हो रही भर्ती, जल्द कर ले अप्लाई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस के 518 रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2024 तय की गई है। जो भी अभ्यर्थी 8वीं या 10वीं या ITI उत्तीर्ण हैं, वे तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट mazagondoc.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
T20 भारत की जीत पर लालू ने अपने अंदाज में दी बधाई। जानिए तेजस्वी और मांझी ने क्या कहा। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया। इस जीत पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। लालू यादव ने बधाई देते हुए भारत की जीत पर कहा, 2024 इंडिया का है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बधाई दी। मांझी ने लिखा, बधाई, हम जीत गए। रोहित ब्रिगेड की जीत पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। टीम इंडिया की जीत के बाद फैंस सड़कों पर जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, मानो 29 जून की रात देश दिवाली मना रहा हो। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग खुशी से झूम उठे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई राजनेता ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, T20 विश्व कप जीतने के लिए टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई। जहां पीएम मोदी ने लिखा है कि टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी ईओयू, डेडलाइन तय। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू सुप्रीम कोर्ट को 8 जुलाई से पहले अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच एजेंसी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इसके पुख्ता सबूत दिए जाएंगे कि प्रश्न पत्र परीक्षा के एक दिन पहले ही केंद्रों ने आउट कर लिया था। मालूम हो कि नीट पेपर लीक मामले की जांच 23 जून से सीबीआई कर रही है। इससे पहले 10 मई से केंद्रीय जांच एजेंसी को केस स्थानांतरित होने तक राज्य की ईओयू पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने उठाए सवाल। इसे मोदी नीतीश का सत्ता संरक्षित सरकारी महाजंगल राज बताया। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के साथ तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगा पोस्ट शेयर किया है एक्स पर। तेजस्वी यादव इसे मोदी नीतीश का सत्ता संरक्षित सरकारी महाजंगल राज बता रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार में खून से सने अखबारों की इन ताजा कतरनों को एक बार कृपया अवश्य देख लीजिए। क्या पता आपका कोई परिचित, सगा संबंधी या परिजन सत्ता संपोषित अपराधियों के हाथों किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हुआ। भूदान की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 2 लोग घायल, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। रोहतास में भूदान की जमीन को गरीबों के बीच बांटने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की इस घटना में किसान मजदूर सभा के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें तिलौथू स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस घटना से गुस्साए किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने तिलौथू के मुख्य बाजार के पास रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन, नारेबाजी करने लगे। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ा। महानंदा नदी में भारी कटाव से दहशत में ग्रामीण। मॉनसून के दस्तक देते ही बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण नदी के किनारे बसे इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में महानंदा नदी के किनारे कटाव हो रहा है। पिछले कई दिनों से लखनपुर पंचायत के बेलगच्छी गांव में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। नदी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलगच्छी एवं आंगनबाड़ी पर भी अब कटाव का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि ग्रामीण बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से महानंदा नदी कटाव कर रही है, लेकिन कटाव की रोकथाम को लेकर कोई ठोस पहल नहीं किया गया। अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुसा बारिश का पानी, बाल बाल बची मासूमों की जान, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। बिहार की जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में ही सदर अस्पताल की दावे की पोल खुल गई है। सुबह से ही बारिश के कारण अस्पताल परिसर में भारी जल जमाव हो गया है। बारिश का पानी अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुस गया, जिससे वार्ड के भर्ती 7 नवजात बच्चों की जान आफत में पड़ गई। हालांकि स्वास्थ्यकर्मी की सूझबूझ से किसी तरह बच्चों की जान बचाई गई है। बिहार में ये क्या हो रहा है। 11 दिनों के अंदर 5 पुल गिरने के बाद अब निर्माणाधीन पुल में आई दरारें, हरकत में आए एनएचएआई के अधिकारी। बिहार में पिछले 11 दिनों के अंदर 5 पुल गिर गए हैं। अररिया, सिवान, मोतिहारी, किशनगंज और मधुबनी में पुल ढहने के बाद अब हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास के निर्माणाधीन पुल की रेलिंग में दरारें मिली हैं। मधौल के नवनिर्मित पुल की रेलिंग में आई दरारों के कारण पुल के गिरने का खतरा बन गया था। मामला सामने आने के बाद हरकत में एनएचएआई के अधिकारियों ने आए हैं और साथ ही साथ आनन फानन में दरारों को भरने का काम शुरू करवाया है। कैमूर में डीएम के निर्देश पर जिले भर के साइबर कैफे में की गई छापेमारी, संचालकों में मचा हड़कंप।
कैमूर डीएम सावन कुमार के निर्देश पर जिले भर के सभी साइबर कैफे का औचक निरीक्षण किया गया है। सभी के कई तरीकों के डॉक्यूमेंट और मार्कशीट चेक किए हैं, जिसमें सभी चीजें मिली हैं। बताते चले कि बार बार साइबर कैफे की शिकायत मिलने पर आज जिला अधिकारी के निर्देश पर सभी साइबर कैफे का औचक निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट और कई अन्य वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिन्हें हम लोगों ने अपने कब्जे में लेकर सभी साइबर कैफे मालिकों को वार्निंग दी है कि आगे से अगर ऐसी किसी भी चीज आपके पास आती है तो आप रखते हैं और आपको सबसे पहले पुलिस थाने में इसकी सूचना देनी होगी। बिहार विधानसभा में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को दी गई अहम जिम्मेदारी। अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने इस कमेटी का बनाया सभापति। शनिवार को बिहार विधानसभा की कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कुल 23 कमेटियों का घोषणा किया है, जिसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायकों को भी दी गई है। इन विधायकों में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले के साथ भाजपा और जेडीयू के भी विधायक शामिल हैं। आपको बताते चले कि विधानसभा में नियम विशेष अधिकार एवं सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति खुद विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव होंगे। नई कमेटी में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को गैर सरकारी संकल्प संबंधी कमेटी का सभापति बनाया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाली भारतीय सेना की कमान। 40 वर्षों का रखते हैं सैन्य अनुभव, पाकिस्तान चीन को साधने की चुनौती। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को भारतीय सेना की कमान संभाल ली है। वे जनरल मनोज पांडे की जगह लिए हैं, जो रविवार को ही सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले वो फरवरी में उप सेना प्रमुख थे। भारतीय सेना के 30वें प्रमुख जम्मू और कश्मीर राइफल से संबंध रखते हैं और उन्हें चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने का व्यापक अनुभव है। पप्पू यादव ने शांभवी को लेकर दिया बयान तो भड़के अशोक चौधरी। बेटी पर बोलने वाले सांसद को रगड़ दिया। पप्पू यादव ने शांभवी चौधरी को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पहले शांभवी का पूरा डिग्री देख ले, उसके बाद कुछ बोले। वो अपनी डिग्री दिखाए कि वो कितना पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार सांसद बना है तो बच्चा है और कोई चौथी बार सांसद बना तो पहलवान है। पुलिस की वर्दी पहनकर दिन रात करते थे कांड। सीसीटीवी फुटेज से खुल गया खेल। 2 फर्जी सिपाही धराए। नालंदा में बिहार पुलिस का वर्दी पहनकर अवैध वसूली और मुकदमा करने वाले को धमकी देने वाले 2 फर्जी सिपाही को बिहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी सिपाही शेखपुरा जिले के बारबिघा थाना क्षेत्र के माउर गांव निवासी कुंवर यादव के बेटे पप्पू कुमार और जमुई जिला के खगड़पुर निवासी सूर्य नारायण यादव के बेटे मनीष कुमार हैं। बता दें कि सदर डीएसपी नरुल हक ने बताया कि बिहार थाना में एक महिला ने 2 पुलिस वालों पर वर्दी पहनकर धमकी दिए जाने और केस उठाने का मामला दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल में पता चला कि महिला के घर जो 2 सिपाही गए थे वो बिहार पुलिस के जवान नहीं है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से भिड़ने वाली बीमा भारती के बदले तेवर। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पप्पू से मदद मांगने पहुंची। बिहार के पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के पहले 2 सियासी प्रतिद्वंदी एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए हैं। रुपौली से राजद उम्मीदवार बीमा भारती ने रविवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। महागठबंधन की रुपौली विधानसभा से प्रत्याशी बीमा भारती ने पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से औपचारिक मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान बीमा ने पप्पू यादव जी से आशीर्वाद मांगा, यानी उपचुनाव में जीत के लिए पप्पू यादव से मदद की अपील की है। परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग जारी हुआ आदेश। परिवहन विभाग में भारी पैमाने पर तबादला किया गया है। रविवार के दिन परिवहन विभाग ने 3 साल से एक ही जगह पर जमे या फिर प्रशासनिक कारणों से लिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर का तबादला किया है। प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को जहां प्रतिनियुक्त किया गया है, वहीं लिपिक की पोस्टिंग की गई है। विभाग के उप सचिव की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने कुल 27 प्रोग्रामर को विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किया है। वहीं 353 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त किया गया, जबकि 31 लिपिक का भी तबादला किया गया है। लालू यादव की बेटी का नाम लेकर सम्राट चौधरी ने बोला जोरदार हमला। राजद कांग्रेस के रिश्ते पर घेरा। वहीं लालू यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू जी को कुछ चीज याद नहीं रहता, बुजुर्ग हो चुके हैं। लालू प्रसाद 74 के आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की थी। कानून के खिलाफ अपनी बेटी का नाम रखा था मिसा भारती। वह लालू यादव आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। लालू प्रसाद को खुद कुछ याद नहीं रहता। नाबालिग की शादी का मामला गरमाया। सरपंच समेत निकाह पढ़ने वाले मौलाना पर केस दर्ज।
किशनगंज जिला के दिघल बैंक में एक सरपंच द्वारा नाबालिग से शादी करवाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। किशनगंज जिला के दिघल बैंक में नाबालिग जोड़ा की शादी मुंगरा पंचायत के सरपंच अंजीला बेगम और उसके पति तस्लीमुद्दीन ने जबरन करा दी है। सरपंच ने लड़की के परिजनों से रुपया लेकर 15 वर्षीय लड़के के साथ शादी करा दिया। यह मामला दिघल बैंक प्रखंड के मुंगरा पंचायत का है। बता दें कि लड़के के माता सुहागी बेगम ने जन निर्माण केंद्र सहयोगी संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन किशनगंज की टीम न्याय को दिलाने की मांग की है। संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम ने टीम गठित कर मामले की जांच भी की है।